ये भगवान के सामने बैठे हैं, है ना। यहाँ वास्तव में आपके हृदय की खूबसूरती हो रही है। जितनी देर आप यहाँ पर बैठ रहे हो, आप अंदर से खूबसूरत हो। वो आईना आपको बाहर से खूबसूरत करता है, उसके सामने ज़्यादा मत बैठो, यहाँ बैठो तो यहाँ आप वास्तव में खूबसूरत हो जाओगे। जिस खूबसूरती की चाह परमात्मा करता है। ये खूबसूरती तो आने जाने वाली है, ये सुंदरता तो क्षणिक है, ये आती है चली जाती है, लेकिन हृदय सुंदर हो गया। उन गोपियों का हृदय सुंदर हुआ है, तो आज भी हम उनकी सुंदरता की यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उनके निर्मल हृदय की चर्चा करने के लिए आज भी हम यहाँ पर बैठे हैं। आज 5000 वर्ष इस बात को हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुंदरता आज तक अक्षुण्ण है। ये बाहर की सुंदरता 2, 4, 10, 20 साल 50 साल में चली जाती है, लेकिन अंदर की सुंदरता हमेशा, और उसी अंदर की सुंदरता को वो ठाकुर पसंद करता है। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। और वो गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसके बाद जो भगवान ने गोपियों को कहा, वो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। तुम क्यों आई हो? क्या तुम्हारे परिवार वाले कहेंगे? क्या तुम्हारे पति सोचेंगे? क्या तुम्हारे माता पिता सोचेंगे? तुम यहां से लौट के जाओ गोपियों, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, रात्रि में तुम इस वन की शोभा देखने के लिए आ गई हो, देख लिया, अब लौट करके जाओ। भगवान ने जब बार बार ये गोपियों से सुना, गोपियों ने ये सुना कि भगवान बार बार जाने के लिए कहते हैं, आंखों में अश्रुपात, रोते हुए उन्होंने कहा, भगवान आप जाने के लिए कहते हो, हम तो घर का रास्ता भूल चुके हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से कहूंगा, वो तुम्हें सीधे यहां से ले जाकर के घर में छोड़ देगी। कहा, भगवान घर में जाके क्या करेंगे? कहा, काम करना। कहा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चित्त तो आपके चरणों में है, हमारा मन आपके चरणों में है, तो घर में जाने के बाद भी हम बेकार के रहेंगे, बेकाम के रहेंगे। क्योंकि काम शरीर नहीं करता है, शरीर को निर्देश मन देता है, तब यह शरीर काम करता है। आप यहाँ पर बैठे हो, मैं कथा कह रहा हूँ, ये स्पीकर आपके कानों तक उस आवाज को पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन आपका मन यदि यहाँ पर नहीं होगा, कानों के साथ आपका यदि मन नहीं होगा, तो आप कथा सुन रहे हो? नहीं सुन। तो कथा कौन सुनता है? मन सुनता है। आप बैठे और मन इधर उधर चला गया, तो यहां से क्या कहा गया आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब कथा मन सुनता है। मन जब इन कानों के साथ लगता है तब तो भगवान, मन तो आपका हमारा आपके पास है, फिर हम क्या करेंगे घर में जाकर के? और आपने पतियों के जाकर के सेवा करने के लिए कही है। कौन सा पति? कहां का पति? भगवान ये पति जिसको पति कहते हैं, ये पति का अर्थ नहीं समझते हैं। पति का क्या अर्थ होता है? पति का मतलब होता है संस्कृत में पातिति पति, जो रक्षा करे उसका नाम पति। और ये पति अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाते तो हमारी खाक करेंगे? ये अपना नहीं संभाल पाते हैं तो ये हमारी क्या रक्षा करेंगे? इसलिए मीराबाई ने कहा था, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे मर जाए, बर बर ये गोपाल जो, मारो चुलड़ो अमर रह जाए। ये पति तो आने जाने वाले हैं महाराज, हमें तो पति वो चाहिए जो हमेशा बना रहे, और हमेशा बने रहने वाले भगवान आप हैं। बाबा कबीर ने कहा था, सदा सुहागिन नारीसो, सदा सुहागिन नारीसो, जाके राम भरतार। सदा सुहागिन तो वो रहती है जिसके राम पति हैं, बाकी तो ये पति तो आने जाने वाले हैं। ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे मर जाए, बर बर ये गोपाल जो, मारो चुलड़ो अमर रह जाए। भगवान परीक्षा ले रहे थे गोपियों की। भगवान ने देखा कि ये गोपियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, और अब भगवान ने उन गोपियों के साथ में दिव्य यहाँ पर रास किया है। आइए हम भी उस रास में सम्मिलित होते हैं। 3 दल बने हैं। एक दल में 1 गोपी 1 कृष्ण, दूसरे दल में 2 गोपी और 1 कृष्ण, और तीसरा दल है चारों तरफ गोपियां हैं और बीच में कृष्ण हैं। तो आइए, आप भी वृंदावन में हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप सबको गोपी समझें, और इस वृंदावन में कृष्ण हमारे मध्य नाच रहे हैं, ऐसा समझ करके हम नाचेंगे। ठीक है, चलें। बोले रासेश्वर भगवान की जय।
बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि में सब बलिहारी, बाल बाल अरु गैया। श्याम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर सर के रे भुवन पूरे भैया रे, सरर सरर सर के रे पवनपुर भैया रे। मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे
नाचे। बोले रासेश्वर भगवान की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोली रासेश्वर भगवान की जय। भगवान का दिव्य राससी वृंदावन में हुआ है। गोपियों को थोड़ा अब अहंकार सा आ गया, तो भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान भी हो गए। तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जो ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, गोपियां सभी विकल हो गई, परेशान हो गई। और फिर उन्होंने एक गीत गाया है जिसको गोपी गीत कहते हैं। आइए दो चार श्लोक हम लोग भी गाते हैं। आपके पास पत्रिका है कि नहीं? अपनी अपनी पत्रिका निकाल लो। इसी वृंदावन में ये गोपी गीत गाया गया था और ये बहुत सिद्ध गोपी गीत है। आप भी गाने का प्रयास करना। दो चार 5 श्लोक हम लोग यहाँ पर गायन करेंगे, क्योंकि वृंदावन है, वृंदावन में कथा हो रही है, तो फिर यहाँ जहाँ पर गोपी गीत का प्रादुर्भाव हुआ है, गाना जरूरी है। तो आइए हम भी प्रयास करें थोड़ा गोपी गीत गाने का। बोले रासेश्वर भगवान की जय। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रि। दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनायिका
सिद्धेहि नमः श्रीकरग्रहम् गोपियों ने रोते हुए ये गीत गाया था। इसमें 19 श्लोक हैं। दिव्य ये भागवत जी का स्तोत्र इस गीत है। और कहते हैं कि नित्य प्रतिभी जो इसका पाठ करता है उसको कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी मिलता है। रोते हुए गाया है, हे कृष्ण, तुम्हारे आने से तो इस ब्रज की शोभा बढ़ी है, इस वृंदावन की शोभा बढ़ी है, और तुम्हें हमको छोड़ करके चले गए। कृष्ण हम तुम्हारी हैं, अशुल्क दास का, बिना मोल की दासी हम कृष्ण, हम तुम्हारी। तुम्हें यदि हमें इसी तरह से विरह में मारना था तो क्यों तुमने हमको पूतना से बचाया, अगासुर बकासुर से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया। पहले हम मर जाते, आज का दिन तो नहीं देखना पड़ता। हे कृष्ण, तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, ब्रह्मा की प्रार्थना पर तुम सबकी रक्षा करने के लिए आए हो, और उस ब्रह्मा की सृष्टि में हम भी हैं, तो तुम्हारा दायित्व है हमारी भी सुनना, हमारी भी रक्षा करना। कृष्ण हम तुम्हारे बिना बहुत विकल हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब पुकारा है तो भगवान कृष्ण उनके मध्य प्रकट हुए हैं। पीतांबर धर सग्वी साक्षात मनमत मनमथा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और फिर गोपियों के मध्य उनका महारास पुनः हुआ है।